नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रेडॉन क्लासेस में। आइए मैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का रेडियो सक्रियता रेडियो एक्टिविटी चैप्टर का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मैं इसको अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा। जो भी नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको आती रहेगी। तो चलिए समय व्यर्थ ना करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? इसका राइट आंसर आएगा हेनरी बेकरल ने। हेनरी बेकरल ने रेडियोधर्मिता की रेडियो सक्रियता की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाभिक का। ये नाभिक का, इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन का नाभिक पे बार बार प्रहार होता है और नाभिक का विखंडन होता है, और जब तब तक विखंडन होता है जब तक ये अस्थायी ना ले ले रूप, जब तक कि ये स्टेबल ना हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। रेडियो सक्रियता परिवर्तन में भाग लेते हैं, तभी मैंने बताया रेडियो सक्रियता में किसका बार बार विखंडन होता है, कौन बार बार टूटता है, नाभिक। तो भाग लेते हैं परमाणु के नाभिक, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन की संख्या से कम। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सोडियम ले लेते हैं। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 और द्रव्यमान संख्या 23। तो परमाणु संख्या 11 है तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 11। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 11। और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? 23 माइनस 11, 12। इसमें प्रोटॉन संख्या 11 है, न्यूट्रॉन संख्या 12 है, तो न्यूट्रॉन की संख्या से कम है प्रोटॉन की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेडियोधर्मिता की यूनिट क्या है? रेडियोधर्मिता की यूनिट, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यूरी, और इसकी खोज हेनरी बेकरल ने की थी। तो इसका ऑप्शन अगर बेकरल दिया रहे तो वो भी हो जाएगा आंसर, बेकरल या क्यूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? तो किसका उत्सर्जन करते हैं रेडियोधर्मी तत्व? अल्फा, बीटा, गामा। इसमें अल्फा, बीटा और गामा, ये 3 किरणें निकलती है रेडियो एक्टिव तत्व से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की? इसका राइट आंसर है रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने अल्फा और बीटा की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की? इसका राइट आंसर है बिलार्ड। बिलार्ड ने गामा किरणों की खोज की। इसका बुक में रदरफोर्ड दिया है, जो कि गलत आंसर है। इसका राइट आंसर बिलार्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन रेडियो सक्रिय किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है? इसका राइट आंसर है अल्फा किरण। अल्फा में क्या होता है, वो हीलियम के 2 धनावेशित आयन के समकक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में से किसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो अल्फा, बीटा और गामा, ये तीनों की बात हो रही है। इसमें सबसे अधिक वेदन क्षमता गामा किरण की होती है। इसका राइट आंसर है गामा किरण की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अल्फा किरणें हैं, अल्फा किरणें क्या होती है?
हीलियम के दो धन आवेश आयन के इसके समान होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा He++ आयन के समान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश है। अल्फा किरण पर उपस्थित आवेश है तो हीलियम के दो धन आवेश आयन के कम कक्ष होती है। सब तो इसका राइट आंसर होगा दो धन आवेश हीलियम के दो धन आवेश के समकक्ष। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बीटा किरणें बनी होती है। बीटा किरणें किसकी बनी होती है? ये बीटा किरणें किसके समकक्ष होती है? इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? ऋण आवेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋण आवेशित कणों से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्न में से किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? तो संभारिक का निर्माण किससे होता है? इसका राइट आंसर होगा बीटा किरण के। मान लीजिए कोई तत्व X है, इसका परमाणु संख्या Z, द्रव्यमान संख्या A। अगर इससे एक बीटा किरण का उत्सर्जन होता है तो ये मान लीजिए Y तत्व बना, तो इसके परमाणु संख्या में एक का एडिशन होता है, एक बढ़ जाता है और द्रव्यमान संख्या सेम रहता है। इसका द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए ये संभारिक का निर्माण करता है। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मान लीजिए सोडियम है, इसका परमाणु संख्या 11 है, द्रव्यमान संख्या 23 है। इससे एक बीटा कण का उत्सर्जन होता है। ये सोडियम 11 है तो ये क्या बन जाएगा? मैग्नीशियम। इसका परमाणु संख्या एक बढ़ जाएगा, 11 + 1 12 हो जाएगा ये। तो 12 किसका होता है? मैग्नीशियम। लेकिन इसका द्रव्यमान संख्या सेम रहेगा, तो इसलिए ये किसका निर्माण करेगा? संभारिक का निर्माण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। संभारिक में क्या होता है? संभारिक में द्रव्यमान संख्या समान होती है। द्रव्यमान संख्या जो होती है सेम होती है, लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होते हैं। दो तत्व के, किसी दो तत्व है, इसका परमाणु संख्या सेम रहता है लेकिन परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु संख्या बढ़ता है? तो अभी मैंने बताया बीटा कण के उत्सर्जन से। बीटा कण का उत्सर्जन होगा तो उसमें परमाणु संख्या बढ़ेगा। अभी मैंने बताया आपको X है, इससे एक बीटा निकलता है। अगर परमाणु संख्या इसका Z है, द्रव्यमान संख्या A है, अगर एक बीटा निकला तो परमाणु संख्या एक इसका बढ़ जाएगा और द्रव्यमान संख्या सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बीटा। बीटा भी मैंने बताया था वो किसके समान होता है? इलेक्ट्रॉन के। इलेक्ट्रॉन में क्या आवेश होता है? ऋण आवेशित। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रॉन का समरूप कौन होता है? तो अभी ऊपर क्वेश्चन मैंने देखा इलेक्ट्रॉन के समरूप कौन होता है? बीटा किरण। बीटा किरण के में क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन के समरूप होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन में ऋण आवेशित चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। समान ऊर्जा की अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों की वेदन क्षमता अधिक होती है, क्योंकि क्या होता है? बीटा किरण का द्रव्यमान नगण्य होने से उसका वेग अधिक होता है, इसलिए बीटा किरण की वेदन क्षमता अधिक होती है। अगर अल्फा, बीटा और गामा में लिया जाए
तो सबसे अधिक बंध क्षमता गामा की होती है, ये फर्स्ट नंबर हो गया। सेकेंड नंबर बीटा हो गया, थर्ड नंबर अल्फा हो गया। सबसे अधिक गामा का, उसके बाद बीटा, उसके बाद अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करता है? देखिए अल्फा में क्या होता है, अल्फा होता है हमारा He++ हीलियम के 2 घन आयन के बराबर, और बीटा में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन के समरूप होता है। जब इलेक्ट्रॉन के समरूप होता है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। कौन सा आवेश होता है, ऋणात्मक। इसी के साथ आज का क्वेश्चन समाप्त हुआ। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन में जो बचा हुआ क्वेश्चन है मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। कृपया चैनल पे बने रहें। जो भी नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जो मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें